होता है और आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक टॉपिक पे जिसका है रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम लोग कुछ इस वैरायटी के क्वेश्चन की बात करेंगे कि यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाए तो शेषफल 37 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आइए इस पे हम लोग क्वेश्चंस पे कुछ थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसका पहले मैं आप लोगों को बेसिक मेथड बताऊंगा, इसके बाद थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड मेथड की ओर हम लोग चलेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर आप समझेंगे आपको मजा आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट समझिएगा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, मान लेते हैं कोई नंबर है, मैं अभी लॉजिकल बता रहा हूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इसका स्टैंडर्ड तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम बेस्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाए, मान लीजिए x टाइम जाएगा, तो जो इसका फाइनली रिमाइंडर मिलने वाला है वह कह रहा है शेषफल 37। ठीक है, तो कह रहा है कि जो नंबर है, तो हम लोगों को एक चीज पता है, आगे क्वेश्चन की हम लोग डिस्कशन करेंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये कंसेप्ट होता है। आपने कहा जो सर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, आपने कहा सर नंबर लिखा है n, n का मतलब है 125 का x से मल्टीप्लाई होगा, तो आपने लिखा 125 मल्टीप्लाई बाई x प्लस रिमाइंडर यानी 37। यानी नंबर मुझे यहाँ पर ये मिला जाकर के। तो कह रहा है कि यदि इसी नंबर को, इसी n को यानी कह रहा है n को 125 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वह आपका बच रहा है 37। कह रहा है इसी n को अगर मैं 25 से भाग दूं, तो यानी इस पूरी नंबर में, यानी 125 x प्लस 37 को अगर कह रहा है 25 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा रखा है, जो अभी इस वीडियो में नए देख रहे हैं, अगर उनको इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीखना है, तो आप लोगों को पिछली वीडियो में जाकर के पहले देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि सर 125 है, तो जब हम 25 से डिवाइड देंगे, बीच में लिखा हुआ है आपका प्लस, तो अलग अलग नंबर में डिवाइड जाएगा। 25 का जब 125 में देंगे तो सर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसके मल्टीपल में एनी नंबर, फॉर द वैल्यू ऑफ x एनी नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर एनी नंबर देखने को मिल जाए, फिर भी ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 आने वाला है। तो भाई 25 का भाग देंगे किसमें, आपने कहा सर 25 का भाग दिया आपने 37 में। 37 में रिमाइंडर कितना आ गया, आपने कहा सर 25 से करने 25, 5 30, 7 5 12 आ गया। तो यानी जो फाइनली रिमाइंडर आने वाला है यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 12 डिवाइडेड बाई, अगर 25 करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बेसिकली यही मेरा आंसर आ गया। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अगर यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा, क्वेश्चन क्या लिख दिया कि यदि किसी संख्या n को, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड है, समझिएगा। यदि किसी संख्या को n को 125 से भाग दिया जाता है, तो आपने कहा सर रिमाइंडर बच रहा है 37। कह रहा है उसी नंबर को n को अगर मैं 125 की जगह 25 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चंस को देखते हुए, कंटेंट को देखते हुए मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, यदि जो दूसरा वाला भाजक है, देखो पहला भाजक मेरे पास 125 हो गया, दूसरा भाजक हो गया 25। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहला भाजक आपका लिखा हुआ है 125, दूसरा लिखा है 25। अगर पहला वाला भाजक डायरेक्ट दूसरे वाले भाजक से डिवाइड हो रहा है, भाई अगर देखो ये इससे कट रहा है, 25 अगर 125 से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 25 अगर 125 को काट रहा है, तो x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यहाँ पर रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो केवल हम लोग रिमाइंडर बस में भाग देकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, भाई जो लिखा हुआ है ना मेरे पास, तो कुछ नहीं करना। अगर ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 125 25 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब अलग से भाग देने की जरूरत नहीं, केवल ये जो 37 लिखा है ना, इस 37 में ही 25 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 से करने 25,
5 30 7 5 12, आपका आंसर आ जाएगा 12। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिख दूं, ध्यान सुनिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि अगर मैं किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कुछ नहीं, किसी नंबर को अगर मैं 342 से भाग दूं तो रिमाइंडर कह रहा है 47 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है इसी नंबर को, यानी शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसी नंबर को अगर 18 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। आप देखेंगे 18, ये 34 से क्या है, 18 दूनी 36, 18 नहीं है कितना होता है 162, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 18 से अगर मैं 342 को भाग दूं तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब है कि मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो 47 है इस 47 में ही मैं 18 का भाग दे दूं, 18 दूनी 36, 36 4 40, 7 4 11, यानी जो फाइनली रिमाइंडर आ जाएगा वह आपका आ जाएगा 11। ध्यान से सुनिए, बात समझ में आ गई, मतलब ये डिवाइड होना चाहिए, नहीं भाग इससे कंप्लीटली जाना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चंस आ क्या सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा है, समझिएगा, यहां पर लिखा है क्वेश्चन का 2 गुना करने पर, भाई 2 गुना आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, 3 गुना आ सकता है, 4 अधिक लिख के आ सकता है, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, 8 अधिक लिख के आ सकता है। तो एक चीज आपको पता था, मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, जो एक्शन नंबर में हो वही सेम एक्शन किस में करवाना है, आपको रिमाइंडर में करवाना है। उसी संख्या का यहाँ पे कह रहा है 2 गुना कर दो, ध्यान से सुनिएगा, 125 से भाग दिया, 125 से, यानी किसी नंबर को आपने 125 से भाग दिया, आपने कहा सर शेषफल आ गया आपका 37, कह रहा है उसी इस नंबर के 2 गुने को, नंबर का 2 गुना किया, और इसको आप 25 से भाग दे रहे हो, तो शेषफल क्या आएगा, मैंने क्या बताया, संख्या का 2 गुना किया गया तो रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 37 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 25। ये डायरेक्ट अप्लीकेशन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 25 से ये 125 कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। अगर डिवाइड नहीं है तो क्या करें, उसके लिए केस आगे बताऊंगा मैं, समझिएगा थोड़ा सा। तो आपने कहा सर यहाँ पर आ जाएगा भाई 25 इकन्ने 25, 25 11, भाई 11 दूनी 22, केवल कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, खत्म किया, अलग अलग भाग दे तो भाई 25 इकन्ने 25, 25 5 30, 7 5 12, सॉरी 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 जो कि 25 से ऑलरेडी क्या है, छोटा है, 24। यहाँ पर जो रिमाइंडर आ जाएगा ना भाई 25 करने 25, 5 30, 30 7 37, तो 7 5 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ओके, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो यानी यहाँ पर फाइनली आंसर आपका आ गया 24। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 3 गुने को 3 से भाग दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी नंबर को आप 125 से भाग दे रहे हैं तो आपने कहा सर रिमाइंडर आ रहा है आपका 8, संख्या के 3 गुने को अगर आप 3 से भाग दे रहे हैं तो भैया 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो नंबर बनेगा क्या, आपने कहा सर n बराबर बनेगा 125x प्लस 8। तो अगर आपने संख्या का इधर 3 गुना किया तो भाई इधर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 125x प्लस 8। अगर इसको, तो अब आप देखो इसको अगर आप 3 से डिवाइड दोगे तो 3 से ये भी इधर भी 3 गुना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 से ये भी कटा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, 3 से ये भी कटा तो भाई यहाँ पर तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, भाई 3 का मल्टीपल में है, ठीक है, 8 3 का कितना आ जाएगा 3/24, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, फाइनली आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, फाइनली जो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्लियर हो गई बात, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं, अगर आपने कहा था कि सर अगर ये जो 125 लिखा है 3 से नहीं कट रहा है तो करें क्या, अगर ये नहीं कट रहा है तो अगला वाला एक्शन पढ़ें, उसी संख्या के 3 गुने को 3 से भाग देने पर, तो मैंने यहाँ पर एक्शन किया और एक्शन से ये कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब है कि अब डायरेक्ट हम यहाँ पर 8 का 3 गुना कर करके रिमाइंडर 3 से दे देंगे, रिमाइंडर ऑलरेडी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा भाई 0, ध्यान सुनिए। और अगर ये इससे कैंसल आउट भी नहीं हो रहा है और यहां से इसका दोगुना तिगुना करने के बाद भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन पर ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, उस कंडीशन पर आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि यहां पर x के डिफरेंट मान के लिए y के रिमाइंडर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। अगला क्वेश्चन, 125 से भाग देने पर 6 से फल आता है। भैया आपने किसी संख्या को 125 से भाग दिया तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। कह रहा है तो उसी संख्या के वर्ग को 25 से भाग दिया, तो आपने संख्या का वर्ग यहाँ पे कर दिए और 25 से भाग दिए, ऑलरेडी कट रहा है। जो एक्शन आपने नंबर में किया, नंबर का वर्ग किया, तो रिमाइंडर का वर्ग कर दो, 6 6 36, 25 से भाग दे दो, 25 5 30, 6 5 11, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग के दोगुने को 25 से भाग दिया जाए। यदि किसी संख्या को आप 125 से भाग दे रहे हो तो आपने कहा सर रिमाइंडर 6 आ रहा है। कह रहा है उसी संख्या के वर्ग के दोगुने उसी संख्या के वर्ग के दोगुने को अगर 25 से भाग दिया, ऑलरेडी डिविजिबल है, तो नंबर में कोई काम करने की जरूरत नहीं है चेक करने की कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो क्या करूं, संख्या का वर्ग कर दो, साथ में दोगुना कर दो, डिवाइडेड बाई 25 कर दो, 6 6 36 दुनाई 72। तो आपने कहा सर 25 25 दुनाई 25, 25 दुनाई 50, 50 22 72। आंसर फाइनली आ गया आपका आंसर ये। अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि दोगुने से, अगर ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। अब समझिएगा, यदि किसी नंबर को 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो संख्या के वर्ग के दोगुने से 3 अधिक को, लैंग्वेज याद रखिएगा, 125 ये 25 से भाग दिया जाए तो ये ऑलरेडी डिविजिबल है, तो नंबर में कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं, तो सीधा क्या करो, संख्या का वर्ग करो, दोगुना करो, 3 अधिक करो, डिवाइडेड बाई 25 कर दो। आपने कहा सर 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, 18 18 3 कितना हो जाता है 21 को 25 से भाग दोगे, छोटा है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फाइनली दैट इज माय आंसर। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं तक कंटेंट, शेष कहानी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।